Hello बच्चों, let's see the question says find the modulus and argument of complex number, express them in polar form -4 plus 4 into अंडर रूट 3 आयोटा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट। We know that if z is equal to z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज z is equal to x plus iota y, then modulus of z, then modulus of z is equal to mod of z. The mod of z is equal to under root x square plus y square, and alpha is equal to tan inverse mod of imaginary part of z upon real part of z, and argument of z is equal to pi minus alpha, where z lie on second quadrant, second quadrant, and polar form of z is equal to, that is the mod of z into cos theta plus iota sin theta। तो यहाँ से देखो हमारा थीटा क्या होता है, दैट इज द थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से हम लेट करते हैं, दैट इज द लेट जेड इज इक्वल टू, हमारा जेड क्या दिया -4 प्लस, दैट इज द -4 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू आयोटा। इसका पहले मॉड ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स मॉडुलस। तो मॉड ऑफ जेड हमारा क्या बनेगा, दैट इज द -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अंडर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 16 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 64। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 8। तो मॉड ऑफ जेड हमारे यहाँ से क्या मिला, इसको नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर देखते हैं। दैट इज अ मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 8। और मॉड ऑफ जेड हमारा क्या है, मॉडुलस। तो मॉडुलस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। अल्फा को फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जो आयोटा के साथ होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 4 इंटू अंडर रूट 3 अपान रियल पार्ट ऑफ जेड। तो देखो हमारे यहाँ से रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट है -4 मॉड। देखो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, मॉड में है, मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव बनेगा √3। तो यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा, दैट इज द अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। tan में किसकी वैल्यू होती है हमारी, दैट इज द tan पाई अपान 3 की वैल्यू होती है। तो बाहर tan इनवर्स अंदर tan, तो यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई अपान 3। अब देखो हम चेक करेंगे कि जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, दैट इज द जेड इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू आयोटा, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो हमारे यहाँ देखो पॉइंट क्या बनेंगे, दैट इज -4 का हम 4 इंटू अंडर रूट 3। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव हो, वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, दैट इज द पाई माइनस अल्फा हमारा कितना आया है, दैट इज द पाई अपान 3। देखो यहाँ पर हमने अल्फा कैलकुलेट किया पाई अपान 3। तो यहाँ से हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या मिलेगा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू
2π/3। देखो हमने यहाँ से दो चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया है, आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट कर लिया और मॉडुलस को फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका पोलर फॉर्म चाहिए तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ जेड, पोलर फॉर्म of z, that is the mod of z into cos theta प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो मॉड ऑफ जेड हमारा कितना आया यहाँ से 8 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है, दैट इज द 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। तो ये हमारा इसका क्या है, पोलर फॉर्म। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, द फाइनल आंसर इज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 8, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2π/3 एंड द पोलर फॉर्म इज 8 इंटू कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।